नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ नेशन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए हैं। जहां साहब हिंदुस्तानी सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकवादियों के साथ हुए एनकाउंटर में हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए हैं। ये एनकाउंटर हुआ है कश्मीर में, जहाँ पर आतंकवादियों के साथ हमारे देश की सेना लोहा ले रही थी। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि हमारे देश की सेना के 5 जवान शहादत को पा चुके हैं। दरअसल हिंदुस्तान की सेना ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी किए हुए है। लेकिन इसी बीच हमारे देश की सेना को एक बड़ा धक्का लगा है। 5 जवानों को हमने खो दिया है। ये जवान जो थे वो भी किसी के माँ के लाल थे, किसी के मांग के सिंदूर थे, किसी के अरमान थे, किसी के घर के चिराग थे, जो आज बुझ गए हैं। हम आप लोग से निवेदन करते हैं कि इनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग प्रार्थना करें। आपको हम बताएंगे कि दरअसल ये एनकाउंटर कहां पर हुआ है, कहां पर हमारे देश के सैनिकों पर आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया है। एलओसी सटे राजौरी जिले के कंडी इलाके में शुक्रवार सुबह आतंकवादियों द्वारा किए गए जबरदस्त विस्फोट में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। इस हमले में मेजर रैंक के एक अधिकारी घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों को सफाया करने के लिए सैन्य अभियान जारी है। इस बीच आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट सुबह हुआ। इसमें 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सेना प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने इसकी पुष्टि की है। आतंकी हमले में गंभीर रूप से जख्मी हुए 3 और जवानों ने दोपहर को दम तोड़ दिया है। एक मेजर रैंक का अधिकारी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल राजौरी इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। सेना की उत्तरी कमान की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उनके जवान पिछले महीने जम्मू क्षेत्र के भाटा धुरिया के तोता गली इलाके में सेना के ट्रक पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादियों के एक समूह के खात्मे के लिए लगातार खुफिया सूचना आधारित अभियान चला रहे थे। बयान में कहा गया कि राजौरी सेक्टर में कंडी 1 में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना के आधार पर 3 मई को संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे तलाशी दल के एक गुफा में छिपे आतंकवादियों के एक समूह को घेरा गया। इलाका बेहद घना और जंगली क्षेत्र है। बयान के अनुसार इस दौरान आतंकवादियों ने विस्फोट कर दिया। और गौरतलब की बात है कि पिछले 17 दिनों में सेना राजौरी व पुंछ में आतंकी हमलों में 10 जवान हमारे गंवा चुकी है। इन्हीं स्थानों पर अक्टूबर 2021 में हुए आतंकी हमलों में भी सेना के 9 जवान शहीद हो गए थे। शहीदों में 2 हिमाचल प्रदेश के जवान हैं। तो आपने देखा कि हमारे देश के 5 जवान शहीद हुए हैं और पिछले कुछ दिनों से 10 जवानों को हमने इसी क्षेत्र में खोया है। आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में आतंकवादियों के खात्मा के लिए हमारे देश के जवान वहां पर मौजूद हैं। लेकिन इस बीच सबसे दुखद बात यह है कि हमारे जवान देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं और लोग दाल रोटी के चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन सोचिए जिस घर का चिराग आज बुझा होगा, उस घर पर क्या बीत रही होगी। किसके लिए ये घर का चिराग बुझा है? हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इस देश के सैनिकों के लिए कुछ करें, कुछ कर गुजरें। आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में इन जवानों की आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। आप प्रार्थना करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।